रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया है। सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो याद रखना। हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस वर्सेस तला रिव्यू वर्सेस बदला ब्रदर। इंडियन सोप से ज्यादा तो ट्विस्ट इस कहानी में आ चुका है। शाम इदरीस की एंट्री इस तरह हुई है जिस तरह सास भी कभी बहू में मेहर वीरानी की हुई थी। और सबसे पहले ये वीडियो चेक करें। लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है, जब मैं पीछे हट जाऊंगा तो मैं हर किसी, मैं जहां तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊंगा, पीछे मैं नहीं हटता। ठीक है ना। नो बैड चोट। अच्छा ये डाल दे पॉडकास्ट में। हाँ ठीक है, ये डाल दे। तो ये वीडियो देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी लड़ाई है ना ये सब स्टेज थी और ड्रामा थी। तो आई थॉट इस पे एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके अंदर आपको, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 2015 से। और ये वही वक्त है जिस जमाने में जैद अली भाई सबसे टॉप के यूट्यूबर हुआ करते थे। और मैंने भी अपना चैनल उसी जमाने में स्टार्ट किया था और मैं भी फनी वीडियोस बनाता था शुरू में, जिस पे आज तक कोई इतने खास सब्सक्राइबर नहीं आए। बहुत से लोग नए आए और वो बहुत आगे निकल गए और इतने खास व्यूज भी नहीं है। खैर उस जमाने में जैद अली भाई टॉप पे होते थे और वही वीडियोस बनाते थे, कॉमेडी वीडियोस बनाते थे मैक्सिमम। और उसी जमाने में एंट्री हुई एक और कंटेंट क्रिएटर की, जिसका नाम आजकल बड़ा गूंज रहा है, और उनका नाम है शाम इदरीस। तो उस जमाने में वीडियोस एक पहली बात इस तरह नहीं होती थी कि किसी ने भी कैमरा उठाया और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ठीक है, एक पीछे कोई छोटा मोटा स्क्रिप्ट जरूर होता था उसके पीछे। ये नहीं है कि आप बाग में गए और बाग में जाके आपने जो है ना बाग की वीडियो बना ली है, और या आपने सहन की वीडियो बना ली है, या आपने खाने की वीडियो बना ली है तो उसको आप सोशल मीडिया पे डालेंगे और उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता था। ऐसी चीज़ें उस ज़माने में नहीं चला करती थी और लोगों का इतना रुझान भी नहीं था सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसी ज़माने में शाम इदरीस ने एंट्री ली थी और ये बनाया करते थे वीडियोस डिफरेंट। खैर जो शाम इदरीस का कंटेंट भी होता था ना वो बस क्रिंगी होता था। मतलब वो एक घिसा पिटा सा होता था और उसमें गाड़ियाँ और लड़कियाँ, बस इसकी एग्जीबिशन चला करती थी। कोई इतना खास इन्फॉर्मेटिव नहीं हुआ करता था वो भी। उसके बदले उन्हें बहुत से व्यूज़ मिले एंड ही बिकेम द टॉप यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान। और जैद अली को कुछ ही अरसे में रिप्लेस कर दिया भाई ने। अब फास्ट फॉरवर्ड करें 2017 में, और शाम इदरीस टॉप यूट्यूबर थे उस जमाने में भी, और उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई, वीलॉगिंग। मतलब जैद अली और शाम इदरीस इन्होंने ना वीलॉगिंग की दुनिया में ये लोग आ गए, और इसका कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ करता था उस जमाने में। स्क्रिप्टेड कंटेंट होते थे, जिस तरह 3 इडियट वाले बना रहे हैं, कोई फनी कंटेंट ये वो। ये नहीं है कि कुछ भी मतलब डेली लाइफ पे कुछ बन जाए। तो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई ये डेली वीलॉगिंग। शाम इदरीस सरे फहरिस्त थे उसके अंदर, और ये आया करते थे एक लड़की के साथ। ठीक है, और अल्टीमेटली उसी लड़की से इनकी बाद में जाके शादी भी हो गई थी। तो बेसिकली ही वाज द पॉइनियर हु स्टार्टेड वीलॉगिंग इन पाकिस्तान, और जैद अली भी साथ ही होते थे इनके। तो ये वीडियोस बनाया करते थे और डाला करते थे। ठीक उसी 2017 के जमाने में एक और मेन कैरेक्टर की एंट्री हुई, जिनका नाम है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, अल मशहूर डकी भाई। और आज तो वो एक बहुत बड़े कंटेंट मेकर है। उस जमाने में उनकी एंट्री हुई, और जो इनिशियली वो कंटेंट बनाते थे, जो नीश उन्होंने चूज की वो रोस्टिंग थी। मतलब लोगों की बेइज्जतियां किया करते थे वो उसके अंदर। और जाहिर बात है व्यूज की गेम होती है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता था कि ही टारगेटेड द टॉपेस्ट यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि शाम इदरीस को। ही स्टार्टेड टू टारगेट हिम इन हिज वीडियोस, और इनके बीच में बड़ा बैड ब्लड रहा। मतलब जो चीज़ों की इनमें एक्सचेंज हुई, जो बातें एक्सचेंज हुई, जो सामने कंटेंट आता था सोशल मीडिया के ऊपर, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, मैं उस फिल्थ में और उस चीज़ों में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा वीडियो का मुद्दा वैसा नहीं है। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों में काफ़ी रिफ्ट हुए, काफ़ी मसले हुए। शाम इदरीस पाकिस्तान भी आया इवन, और यहाँ पे कोई गीगा मॉल में उनकी आती थी उनके साथ वीडियोज़ में। जो लड़की बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली थी, जिस तरह मैंने बताया, वो आई थी, ही वॉज मैरिड उस वक्त उस जमाने में, और उधर किसी ने उनसे बदतमीजी कर ली थी। तो फिर अल्टीमेटली शाम इदरीस ने अपनी जो सोशल मीडिया के अपीयरेंस है ना उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, और सोशल मीडिया में आना भाई ने बिल्कुल छोड़ दिया। और उनकी अपीयरेंसेस बिल्कुल मिनिमल होगी फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो भाई कहानी यहाँ पे एंड हुई उस वक्त इंटरमली कि डकी भाई यूट्यूब कंटिन्यू रखा और शाम इदरीस भाई ने एग्जिट ले लिया सोशल मीडिया से। अच्छा, द थिंग विच विल मेक यू मोर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक वो ये है कि डकी भाई ने भी अल्टीमेटली रोस्टिंग छोड़ दी, और मतलब किनारा कशी इख्तियार कर ली रोस्टिंग से, और ही स्टार्टेड डूइंग दी फैमिली व्लॉगिंग, और ही गॉट मैरिड। और जो डकी भाई हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी इवन यही है कि वो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब के ऊपर। अब मसला क्या है? मसला ये है कि फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, जो मतलब अभी करंटली साल चल रहा है, इसके अंदर 3 करैक्टर, मतलब डकी भाई,
नदीम नानीवाला और रजब भट्ट। वो रजब भट्ट भी एक जो है ना राइजिंग यूट्यूबर है, और नदीम नानीवाला टिकटॉक पे काफ़ी वायरल और फेमस है। इन 3 कैरेक्टर्स ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई। इन्होंने कहा कि हम एक कोर्स सेल करेंगे डिजिटल मार्केटिंग टाइप का, ई कॉमर्स और ये, ताकि यूथ जो है ना एजुकेट हो पाए। ऑब्वियसली अब 2025 के अंदर और भी बहुत से इंडिविजुअल आ चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। टिकटॉक आ गया है, अब खाली फेसबुक तो रहा नहीं, यूट्यूब तो रहा नहीं, टिकटॉक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। तो एक और कैरेक्टर जो काफ़ी जो है ना टिकटॉक पे एक्टिव रहते हैं, उनका नाम है तला रिव्यूज़, और वो डिफरेंट रिव्यूज़ करते हैं चीज़ों के ऊपर। तो जब इन लोगों ने अपने एक कोर्स के बारे में बताया कि हम लोग ई कॉमर्स का कोर्स बनाना चाहते हैं, तो जो तला रिव्यू नामी इंडिविजुअल हैं वो भी यही काम करते हैं, कोर्सेज देते हैं, हेल्प करते हैं, इसी नीश में वो काम करते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि ये जितना भी ये जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं ना डकी भाई लोग और ये सब स्कैम है। उन्होंने एक इस तरह की वीडियो बनाई। मतलब ये वीडियो को इतनी उनकी कोई वायरलिटी नहीं मिली थी, लेकिन एकदम से तला रिव्यू की फिर एक और वीडियो आई जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह के इंकशाफात किए जो कि बड़े अस्टॉनिशिंग थे, बीइंग पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इतनी पावर मिल गई है। तला रिव्यू ने उसमें ये बताया कि जो डकी भाई हैं और ये नदीम नानी वाला और जो रजब भट्ट हैं, ये इतने उस चीज़ से गुस्सा हुए तला रिव्यू की वीडियो पे जो उन्होंने स्कैम से रिलेटेड बनाई थी कि ये डकी भाई लोग जो है ना स्कैम्स कर रहे हैं, कि उन्होंने तला रिव्यू के घर में पुलिस को भिजवाया, छापा पड़वाया, उसके फादर को घर से उठवाया, उसको टॉर्चर किया, उसको करंट लगाए उसके फादर को, उसका ऑफिस तोड़ दिया और ये सारी चीज़। और तला ने इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लिया कि मैं बड़ा अब फर्म खड़ा हूँ अपने स्टांस के साथ, और अब मैं पर्चा भी करूँगा, मैं अदालती तौर पे भी जाऊँगा इनके पीछे, और मेरा तो अब इनसे रिफ्ट हो गया है, तो अब ये बात रुकेगी नहीं। अब जब सोशल मीडिया पे ये पूरी खबर आई अभी रिसेंटली, तो एक कुराम ही मच गया सोशल मीडिया पे। अच्छा, अब एक साथ एक और चीज़ ये होती है कि जब तला रिव्यू ने ये बात की, तो उसके बाद एक और भी इंडिविजुअल हैं जो रूस्टिंग का काम करते हैं, जिनका नाम है बदला ब्रदर। वो भी डिफरेंट लोगों पे रूस्टिंग की वीडियोस बनाते हैं, जो अक्सर डकी भाई पे भी बनाते रहे हैं, सिस्ट्रोलॉजी वालों पे भी बनाते रहे, मतलब वो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। उनका भी एक इंकशाफ आया, उन्होंने कहा कि बदला ब्रदर ने कुछ रूस्टिंग की वीडियो डकी भाई पे बनाई, तो डकी भाई ने उनके साथ भी इस तरह किया, उनकी फैमिली के साथ भी इस तरह किया, उनके घर पे छापे पड़वाए और उनको रेडिक्यूल किया, अब्यूज किया, हैरेस किया, और यहाँ तक कि बदला ब्रदर को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। मतलब अब बदला ब्रदर और तला रिव्यूज दो लोगों ने एक जैसी बात की कि ये जो डकी भाई और रजब भट्ट और नदीम नानी वाला जैसे लोग हैं, ये इस्तेमाल करते हैं अपनी पावर का, अपने फेम का, बाकी कंटेंट मेकर्स को गिराने के लिए। अगर इनके बारे में वो बात कर दी जाए तो ये जो है ना उनके पीछे पड़ जाते हैं और इस तरह के काम करवाते हैं, जिसपे लोगों का बड़ा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। और कुछ इस तरह हुआ कि डकी भाई के विद इन वीक जो है आई गेस 4 लाख से प्लस सब्सक्राइबर, किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि 7 लाख गिर गए, लेकिन जहां तक मुझे पता है 4 लाख के करीब सब्सक्राइबर गिर गए। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक और ट्विस्ट आ गया कहानी के अंदर, और हुआ कुछ ऐसे कि जो तला रिव्यू साहब जो कि ये कहते रहे कि उनके फादर को उठवाया, उनके फादर को करंट लगवाया टीम डकी भाई ने, तो एक अभी रिसेंटली वीडियो आई है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, जिसमें डकी भाई और तला रिव्यू बड़े खुशगवार मूड में बैठे हुए हैं और कोई पॉडकास्ट प्लान कर रहे हैं और उनकी गपशप चल रही है। डिफरेंट जो मैं वीडियोस लगा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर देखा जा रहा है कि दोनों बड़े कंफर्टेबल हैं। तो इससे तला का कैरेक्टर भी जो है ना वो डाउट में आ गया कि तला कोई एक जेन्युइन पर्सन है या नहीं, और तला के ऊपर से भी लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी इस बात की वजह से जो है ना वो हट गया, और ऐसे लगने लगा है कि ये सारा एक कोई ड्रामा है जो व्यूज़ के लिए किया गया, एक हाइप क्रिएट की गई, और ताकि दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हो सके, कंट्रोवर्सी बने और उसके थ्रू हम इंगेज करें व्यूअरशिप को। खैर, अब इस मामले में कौन ठीक है और कौन गलत है ये बात तो आप लोगों को डिसाइड करनी है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज एन अ पर्सन हु इज शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन, वो ये है कि इन सोशल मीडिया स्टार्स को, टॉप इन्फ्लुएंसर्स को पूरा पाकिस्तान देखता है, स्पेशली यूथ बहुत शौक से देखती है। तो अगर टॉप इन्फ्लुएंसर्स इस तरह और इन चक्रों में फड्डों में पड़े रहेंगे तो उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा यूथ के ऊपर, जो इनको इतने गौर से और करीब से देख रही है, वो भी इस तरह के चक्रों में पड़ जाएंगे। बजाय इसके कि टॉप इन्फ्लुएंसर्स का काम ये होता है कि लोग उनकी बात इतने गौर से सुनते हैं, तो उनकी एक सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की चीज़ को प्रॉम्प्ट करें जिससे आने वाली यूथ को ट्रेन किया जा सके, और एक मानी खेज उनके लिए जो है ना कोई ऐसा काम किया जाए जो बच्चों का माइंड है, जो यूथ का माइंड है, वो पोल्यूट ना हो। क्योंकि यूथ का माइंड बड़ा फ्रिजाइल होता है और वो फ़ौरन से इंप्रेशन लेता है। जब वो ये देखेगा कि फंडों से व्यूज़ आ रहे हैं और वो आ रहा है और डॉलर आ रहा है, तो वो अपनी जो मेन चीज़ है उससे उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और वो इन चक्रों में पड़ जाएंगे, व्यूज़ के चक्रों में पड़ जाएंगे, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रहा है सोसाइटी में। तो इससे सोशल फैब्रिक पाकिस्तान का ख़राब होगा। ठीक है, ये जो साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन है कुछ लोगों के अंदर कि वो मतलब आराम से नहीं बैठ सकते, उनको खबर में आना ही आना होता है।
एक्चुअली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको खुद साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन की जरूरत है। अगर आप इनको 15 मिनट के लिए खुद बिठा देंगे ना शीशे के आगे तो ये चुप नहीं बैठ सकते। ये अपने चुप अगर रहेंगे ना तो अपने बारे में इन्होंने अगर 15 मिनट सोच लिए तो ये खुद ही पागल हो जाएंगे। दुनिया में जितनी भी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है वो बोर्डम से चलते हैं। इस पे एक बड़ी मशहूर थ्योरी भी है बोर्डम की कि जो काम होता है वो बोर ही होता है। हर रोज जब एक दर्जी जाता है तो वो हर रोज एक ही जैसा काम करता है। ये नहीं है कि आज वो एक काम कर रहा है और कल उठ के वो पाए बेचना शुरू कर देगा और कल परसों उसका पाए से दिल उठ जाएगा तो वो मैकेनिक बन जाएगा। नहीं, जिंदगी एक कंसिस्टेंट तरीके से ही चलती है और एक ही काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि पढ़े लिखे तो शायद ये इतने हैं नहीं, तो इनको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो हर रोज कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है इनको, और वो नया ये करते हैं कि इस तरह की स्क्रिप्टेड फाइट्स बनाते हैं जिसमें उन्हें होता है कि व्यूवरशिप एंगेज होगी, बच्चे एंगेज होंगे, लोग एंगेज होंगे, हमारी वीडियोस को व्यूज आएंगे और हम पैसे कमाएंगे। ये इनके लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन जो यूथ और जो यंग जनरेशन इनको देख रही है उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उनके दिमाग बहुत फ्रिजाइल होते हैं। जब वो ये देखते हैं कि ये इस तरह की चीजें करके वो इतने डॉलर कमा रहे हैं, वो बच्चा सोचता है कि यार मुझे भी ये करने की जरूरत नहीं है जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी जाके स्कूल छोड़ के यही काम शुरू कर देता हूँ। उनका दिमाग प्लूट हो जाता है और वो भी यही चीजें शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है। तो हमारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि वो कोई असर्टिव काम करें, कोई इस तरह की चीज करें जो कि एक मीनिंगफुल चीज हो यूथ के लिए। आई थिंक स्टेट शुड शो सम कंसर्न टुवर्ड्स दिस और दे शुड टेक सम एक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।